नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर डेड मोबाइल आपके पास आता है तो डेड मोबाइल को आपको कैसे रिपेयर करना है, कौन से वोल्टेज कहाँ चेक करते हैं और कितने वोल्टेज किस में आते हैं। ये कम्प्लीटली वीडियो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने कमेंट किया और आप पूछना चाहते हैं कि बोर्ड के ऊपर ये वोल्टेज कहाँ कैसे चेक करने हैं, तो आप हमें कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। और इस वीडियो से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप ऑफलाइन कोर्स हमारा ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन कोर्स में एंड्रॉयड प्लस आईफोन का बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स सिखाया जाएगा। प्लस ऑफलाइन स्टूडेंटों को एक ऑफर और मिल रहा है साथ ही साथ में। ये ऑफर ये रहेगा, यहाँ पर जो हमारा ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है 7,990 रुपीज का। ये जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट होंगे हमारे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आप अगर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच हमारा 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ये जो रजिस्ट्रेशन डेट होगा वो 22 अप्रैल तक रजिस्टर होंगे इस बैच के लिए। फिर नेक्स्ट मई वाले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे पास लिमिटेड सीट होती है, 20 सीट ही हम लोग रखते हैं, 20 स्टूडेंट को लेते हैं एक टाइम में। तो सीट कब फुल होने वाली है, जैसे ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। और 28 अप्रैल से जो है हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है एंड्रॉयड प्लस आईफोन का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे वोल्टेज को आपको फॉलो करना है और कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप मोबाइल को रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बैटरी कनेक्टर, जहां पर हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्टर पर एक लाइन होगा वी बेट का लाइन होगा। ये वाला जो लाइन होता है इस पर आपको जो वोल्टेज चेक करना होता है वो वोल्टेज बैटरी के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। मतलब बैटरी के अंदर अगर 3.5 से 4.2 के वोल्ट बीच में कितना वोल्टेज है बैटरी के अंदर, उतना वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। अगर 3.5 या 3.4 से कम वोल्टेज होता है बैटरी के अंदर तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो आपका मोबाइल जो है चार्जिंग का साइन दिखाएगा, मतलब कि लो बैटरी का ऑप्शन आएगा। तो इससे ऊपर बैटरी होता है तो मोबाइल ऑन होता है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक चेक करेंगे। ये वीबेट का लाइन है। ये वीबेट वाला लाइन आपका जाएगा चार्जिंग आईसी में। ये आपका होगा चार्जिंग आईसी, डीसी टू डीसी आईसी भी बोलते हैं इसे, चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहें वो कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। तो ये जो वोल्टेज होगा वीबेट का वोल्टेज, ये आपका जाएगा चार्जिंग आईसी के पास में। इसके अलावा जो चार्जिंग आईसी होती है, जब आपने चार्जर लगाया है तो चार्जर लगाने पर एक वोल्टेज और आता है वी बस, जिसे हम लोग देखेंगे तो वो आएगा चार्जिंग कनेक्टर से। तो ये मान लीजिए हमारे पास में चार्जिंग कनेक्टर है, तो चार्जिंग कनेक्टर से एक लाइन आएगी जिसका नाम होगा वी बस। इस वाली लाइन के अंदर आपको 5 वोल्टेज चेक करना होता है। अगर आपके पास में मोबाइल डेड है तो डेड कंडीशन में हम लोग स्टार्टिंग जो होता है वी बेट से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कोल्ड टेस्टिंग करनी है। अगर आपको पता है कि कोल्ड टेस्टिंग कैसे करनी है तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोल्ड टेस्टिंग के बारे में भी नहीं पता है कि जीआर वैल्यू कैसे कैसे चेक करते हैं तो आप कमेंट जरूर करिए, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे कि कोल्ड टेस्टिंग कैसे करना होता है। कोल्ड टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हॉट टेस्टिंग से पहले कोल्ड टेस्टिंग कर ही कंफर्म करते हैं कि कौन से सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो। अगर आपको नहीं करना आता तो आप हमें कमेंट करिए, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे फिर। अब यहां से जैसे चार्जिंग आईसी को वीबेट मिलता है तो इसके बाद में चार्जिंग आईसी जो होती है यहां से वीपीएच आउटपुट करती है, एक कोयल के थ्रू रहेगा और ये इसका नाम वीपीएच मिलेगा या फिर आपको वीएसवाईएस मिलेगा, या फिर कुछ जो सैमसंग के मॉडल होते हैं उनके अंदर इसी लाइन का नाम वीबेट भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वीबेट मिल सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 नाम में से कुछ मिलेगा और इसके अंदर आपको जो वोल्टेज चेक करना है 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक चेक करना है। अब देखो ये वोल्टेज जो होता है ये, इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज का मतलब कि ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज पूरे मोबाइल में जाता है, बहुत सारे सेक्शनों में जाता है। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो जो ये वोल्टेज है ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जाता है। यहाँ पर हमारे पास में जो नेटवर्क सेक्शन का 4G PA आईसी होता है उसके पास जाता है, 2G PA के पास जाता है, इसके बाद में APT आईसी को जाता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो यहां पर बैकलाइट सेक्शन है, बैकलाइट सेक्शन को ये वोल्टेज जाता है। इसके बाद में यहां पर देखेंगे तो जो हमारे पास में ग्राफिक सेक्शन होता है, ग्राफिक सेक्शन में वोल्टेज आता है, मतलब कि जो ग्राफिक आईसी होती है उसको वोल्टेज आता है।
इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऑडियो आईसी को ये वोल्टेज आते हैं, ऑडियो आईसी को जाता है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी आईसियां लगी रहती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं एलडीओ, तो उन एलडीओ के लिए भी ये वोल्टेज जाता है। एलडीओ आईसीज होती है छोटी छोटी जिन्हें हम लोग एलडीओ बोलते हैं, तो यहाँ पर एलडीओ लिख देता हूँ, उनके पास जाता है। इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे तो कुछ सेक्शंस और भी होते हैं, उन सेक्शन में ये वोल्टेज जाता है। बट मोस्टली से मोस्टली क्या होता है कि मोबाइल को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो इन सेक्शनों में जाए कि नहीं जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। मोबाइल जब ऑन होगा जब यहाँ पर आपके पास में पावर आईसी लगी होगी और उस पावर आईसी को ये वोल्टेज जाना चाहिए। तो ये हमारे पास में पीएम आईसी है, पावर आईसी है, इस पावर आईसी को ये वोल्टेज जाता है। तो ये आपको चेक करना है कि पावर आईसी को वोल्टेज मिला कि नहीं मिला। जैसे पावर आईसी को वोल्टेज मिलता है तो यहां पर आप देखेंगे तो पावर आईसी ऑन ऑफ स्विच से कनेक्ट होती है, ऑन ऑफ स्विच यहां पर लगा हुआ मिलेगा आपको। तो ऑन ऑफ स्विच पर भी आपको चेक करना है वोल्टेज, वहां पर आप जो वोल्टेज चेक करेंगे 1.8 से 4 वोल्टेज के बीच में मिलना चाहिए। अगर वहां पर ये वोल्टेज मिल रहा है मतलब कि ऑन ऑफ स्विच तक वोल्टेज जा रहा है, वहां से हम लोग ट्रिगर करेंगे जैसे ही तो वो वर्क करेगा। जैसे आप ट्रिगर करेंगे तो इसके बाद में कुछ रेफरेंस वोल्टेजेस निकालेगी आईसी। अगर आपको डिटेल से जानना है कि हर एक वोल्टेज कैसे कैसे जनरेट होता है आईसी में, कौन सा वोल्टेज किसके बाद जनरेट होता है, तो आप हमें कमेंट करिए। कौन सी आईसी का आप जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट करिए, हम लोग उस आईसी के ऊपर भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना कर देंगे जिससे आपको रिपेयरिंग में काफी हेल्प हो सके। एक जनरल में आपको ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये जनरल बता रहा हूँ, जनरल मतलब कि पूरे मोबाइल के अंदर कैसे कैसे कोई सा भी आईसी हो एक स्टेप होता है कि इस स्टेप से वर्क करता है मोबाइल। तो ये पूरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मोबाइल वर्क करता है। तो जैसे ही आप पावर बटन ट्रिगर करेंगे तो इस वाली आईसी को एक क्रिस्टल लगा हुआ मिलेगा, क्रिस्टल को 1.8 वोल्ट मिलेगा पावर आईसी से, और फिर क्रिस्टल वापस से फ्रीक्वेंसी भेजेगा पावर आईसी को। जैसे ही पावर आईसी के पास में फ्रीक्वेंसी जाती है तो उससे पावर आईसी ट्रिगर होता है, मतलब कि आगे का प्रोसेस वर्क करता है। और आगे का प्रोसेस करने के बाद में पावर आईसी जो होता है, पावर आईसी पूरे मोबाइल में बहुत सारी जगह पर वोल्टेज भेजता है, बट पावर आईसी जो वोल्टेज भेजेगा वो इंपॉर्टेंट जो मोबाइल को ऑन करता है वो वोल्टेज होता है सीपीयू को जाने वाले वोल्टेज, ईएमएमसी को जाने वाले वोल्टेज और रैम। ठीक है, जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क प्लस रैम और प्लस सीपीयू, तीन चीजों को जो वोल्टेज जाते हैं, तीन सेक्शन में जो वोल्टेज जाते हैं वो वोल्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये मान लीजिए हमारे पास में सीपीयू है, तो सीपीयू को कुछ बक वोल्टेज मिलेंगे, कोयल के थ्रू मिलते हैं ये बक वोल्टेज। तो यहां पर आप जो सीपीयू को मिलते हैं वो 4 से कुछ ज्यादा वोल्टेज मिलते हैं यहाँ पर बक वोल्टेज। तो आपको चेक करना है कि कौन सी आईसी कितने वोल्टेज आउटपुट कर रही है, तो वो सारे के सारे जो बक वोल्टेज हैं वो आपको देखने हैं। अब इन बक वोल्टेज में आप देखेंगे तो पावर आईसी के पास जितनी कोयल लगी रहेगी उन सभी कोयल पर वोल्टेज बनेगा एक या दो कोयल को छोड़कर। तो वो वाली कोयल होगी आपकी जो नेटवर्क सेक्शन के लिए काम करती है, मतलब कि जो आपके पास में बेसमेंट सेक्शन होता है, बेसमेंट सेक्शन के लिए जो वोल्टेज आते हैं वो वोल्टेज सिम जब हम लोग मोबाइल में कनेक्ट करते हैं उसके बाद जनरेट होते हैं। तो वो वोल्टेज बन रहे नहीं बन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मोबाइल आपका ऑन होता है। तो यहाँ पर आपको सभी कोयलों के ऊपर वोल्टेज चेक करना है 0.6 से लेकर 4.2 वोल्टेज, सॉरी 0.6 से लेकर 1.2 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज के बीच में चेक करना है। ये सभी कोयल पर ये वोल्टेज बनेगा। इसके अलावा दो कोयल और आपको मिलेगी, जिसमें आपको एक कोयल के अंदर मिलेगा 1.3 वोल्टेज और एक कोयल के अंदर मिलेगा 2.2 वोल्टेज। ठीक है, ये कोयल जो होती है ये आपका होता है हाई एलडीओ और लो एलडीओ को ऑन करने के लिए। मतलब कि जो हमारा पावर आईसी है, पावर आईसी दो टाइप के वोल्टेज आउटपुट करता है, एक बक वोल्टेज होता है, एक एलडीओ। तो एलडीओ के अंदर भी हाई एलडीओ और लो एलडीओ होते हैं। तो हाई एलडीओ और लो एलडीओ को ऑन करने के लिए ये वोल्टेज यूज किए जाते हैं, जिनका नाम मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस में आपको VS1 या VS2 मिलता है, जो कि वोल्टेज घूमकर वापस पावर आईसी को ही मिलता है। तो ये वोल्टेज मिलेगा, इससे पावर आईसी ऑन होगा। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो यहां पर हम मान लेते हैं ईएमएमसी, ईएमएमसी को या फिर आप बोल सकते हैं रैम एंड रोम, रैम और रोम दो कनेक्टेड होंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि ईएमएमसी के अंदर ही रैम और रोम दोनों होता है, रैम और इंटरनल स्टोरेज होता है, दोनों यूज होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रैम को ऑन होने के लिए दो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है,
2 या 3 वोल्टेज की, और रोम को ऑन होने के लिए 2 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 0.6 वोल्टेज मिलता है, 1.2 वोल्टेज मिलता है, 1.8 वोल्टेज मिलता है, और 3.0 वोल्टेज या 2.8 वोल्टेज होता है। वो 3.0 भी होता है, 2.8 भी होता है। तो इस तरह से आपको वोल्टेज दिया जाता है। तो ये वोल्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वोल्टेज भी नहीं बनेंगे तो उस कंडीशन में भी मोबाइल ऑन नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने बताया इन सभी कोयलों के अंदर आपको 0.6 से लेकर 1.2 वोल्टेज के बीच में चेक करना है। अगर ये सब कुछ बन रहा है तो इसके बाद में आपको चेक करना है जो कि सीपीयू प्लस सीपीयू से कनेक्टेड होता है, पावर आईसी और सीपीयू के बीच में, जिसका नाम मिलेगा आपको रीसेट बी। रीसेट बी, सिस्टम रीसेट, रीसेट एन, इस तरह से आपको नाम मिलते हैं। ये वाले लाइन के ऊपर आपको चेक करना है 1.8 वोल्टेज। अगर यहां पर 1.8 वोल्टेज मिल रहा है सिस्टम रीसेट वी की लाइन के अंदर, इसका मतलब समझ जाओ कि पावर आईसी ओके है, पावर आईसी अपने सारे वोल्टेज जनरेट कर रही है। तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप सारे वोल्टेज नहीं चेक करना चाहते तो सीधा पावर आईसी की रीसेट बी के लाइन चेक करो और रीसेट बी पर 1.8 वोल्टेज चेक करो। अगर 1.8 वोल्टेज बन रहा है इसका मतलब पावर आईसी तो अपना वर्क कर रहा है। अभी पावर आईसी वर्क कर रहा है मतलब कि अभी जो ऑन होगा वो सीपीयू ऑन होगा। तो सीपीयू जो होगा, सीपीयू पावर आईसी को एक इंफॉर्मेशन देगा जो कि पीएस होल्ड मिलेगा या फिर वॉच डॉग मिलेगा। पीएस होल्ड नाम मिलेगा या फिर आपको वॉच डॉग नाम मिलेगा। तो उस वाली लाइन के ऊपर भी आपको क्या देखना है, 1.8 वोल्टेज देखना है। अगर वहां पर 1.8 वोल्ट बना तो इसका मतलब कि सीपीयू भी ट्रिगर हो गया। अब जैसे सीपीयू ट्रिगर हो गया मतलब कि सीपीयू ऑन हो रहा है, तो जो ईएमएमसी और सीपीयू के बीच में जो डाटा ट्रांसफरिंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद में मोबाइल के ऊपर लोगो आता है, मोबाइल ऑन होता है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कि हमारे पास में ये सब बन रहा है उसके बाद भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब या तो सीपीयू में इश्यू है या फिर आपका ईएमएमसी में इश्यू है। तो सीपीयू और ईएमएमसी में कौन सी में इश्यू है, इन दोनों के बीच में एक आपको क्लॉक का लाइन मिलता है, ठीक है, सीएल के क्लॉक का लाइन मिलेगा सीएल के, जिसके बीच में आपको रजिस्टर मिल सकता है या फिर उसका टेस्टिंग पॉइंट मिल सकता है। तो वहां पर जो रजिस्टर लगा हो या टेस्टिंग पॉइंट लगा हो उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दो आप डायरेक्टली, ठीक है, ग्राउंड से जंपर मार दो और उसके बाद में मोबाइल को आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देखो और वहां पर देखो कि मोबाइल जो पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर पोर्ट बना रहा है मोबाइल तो इसका मतलब सीपीयू ओके है आपका। आपको क्या करना है, जो ईएमएमसी होती है ईएमएमसी को या तो फ्लैश करिए आप अपना डाटा केबल लगाकर, या फिर ईएमएमसी को निकालकर आपको जो प्रोग्रामर बॉक्स है उसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग का भी नहीं आइडिया है, कुछ भी फ्लैश का भी आइडिया कुछ नहीं है, तो आप हमें उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो आपको बनाकर देंगे जिससे आपको रिपेयरिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और अगर आपके पास में ये जो है यहाँ पर जंपर करने के बाद भी पोर्ट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आप समझेंगे कि आपको सीपीयू के ऊपर काम करना है, उस कंडीशन में सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको मोबाइल कैसे कैसे रिपेयर करना है, डेड मोबाइल को कहाँ कहाँ कैसे वोल्टेज चेक करने, वो कंप्लीट मैंने बताया। एक बार फाइनल में आपको वापस से बता देता हूं कि कौन सा वोल्टेज किसके बाद में चेक करना है। तो सबसे पहले जो वोल्टेज होगा वो वीबेट वोल्टेज होगा, ये चेक करना है। सेकंड नंबर पर वीबस, थर्ड नंबर पर वीपीएच चेक करें, फोर्थ नंबर पर ऑन ऑफ स्विच चेक करें, 5 नंबर पर क्रिस्टल चेक करें, 6 नंबर पर जितने भी हमारे पास में बक वोल्टेज है वो चेक करें, 7 नंबर पर जितने भी एलडीओ वोल्टेजेस हैं जो कि हमारा ईएमएमसी रैम को जा रहा है वो चेक करें। 8 नंबर पर आपको ये वाली लाइन रीसेट बी और पीएस होल्ड वाली लाइन वो चेक करनी है। और 9 नंबर पर आप देखेंगे तो ये जो क्लॉक का लाइन है, सीएलके का लाइन है, वो वाला लाइन आपको चेक करना है 9 नंबर पर। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वोल्टेज सारे चेक करने हैं। अगर सारे वोल्टेज बन रहे तो मोबाइल ऑन होगा। अब आपको देखना है कि आपका अगर मोबाइल डेड है तो कौन सा वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसके अलावा भी आपको पर्टिकुलर कोई मोबाइल में दिक्कत आ रही हो और उसका बूट सीक्वेंस आपको जानना होगी, कैसे कैसे मोबाइल ऑन होगा, कौन से वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू वीडियो बनाकर आपको समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और चैनल आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो जितना अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए आप कौन सी लोकेशन से वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से कौन सी कंट्री से वीडियोज देख रहे हैं। आप हमें कमेंट कर बताइए तो हमें भी पता चलेगा कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है और किन किन लोगों के लिए हेल्प हो रहा है।
तो आपको अगर इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो आप कमेंट जरूर करिए, एक कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए, आप बेस्ट वीडियो लिख सकते हैं या फिर आपका नाम प्लस आपका सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और अगर आपको रिपेयरिंग में कुछ भी इश्यूज आ रहे हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए, हम लोग उसका भी सॉल्यूशन निकाल कर आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।